हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येन सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मैथ में ट्रायंगल के बारे में। इसमें हम आज एक थ्योरम को क्लियर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरम से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको देखना होगा आगे इसी वीडियो में। यह वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे एग्जाम है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ज़्यादातर बात करें तो ये रेलवे एग्जाम जैसे NTPC है, ग्रुप डी है, लोको पायलट है और भी जो रेलवे के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं एग्जाम है, उन सभी में तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस एडवांस मैथ से आते रहते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके ट्रायंगल के ही मिलते हैं। तो चलिए आज के थ्योरम पर रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कौन सी हमारी थ्योरम है और उसे किस प्रकार से अप्लाई करना है उसको समझ लेते हैं, ताकि क्वेश्चन करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा जो रूल आज का है यहाँ पे दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका रूल है। क्या इसका मतलब है मैं आपको समझाता हूँ कि बोला गया कि दो समरूप त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज हमने यहाँ पे लिया है ABC ले लिया है, एक त्रिभुज हमने यहाँ पे PQR ले लिया, यानी दो त्रिभुज हमने ले लिए और हमने मान लिया है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे त्रिभुज हैं आपके, समरूप त्रिभुज यहाँ पे हैं। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज का निशान आपका ये होता है, इस प्रकार से कुछ होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। तो ABC और PQR आपके दो समरूप त्रिभुज हैं, तो उन्हीं में बोला गया अगर आपके त्रिभुज समरूप हैं तो क्या करना होगा, पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात का मतलब बटे में दूसरे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग। तो संगत भुजाओं का मतलब क्या है, अगर हम इस त्रिभुज की भुजा AB लेंगे तो इस त्रिभुज की भुजा कौन सी लेंगे, PQ, और इनका अनुपात कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, या फिर हम बराबर करके दूसरी भुजा कौन सी ले सकते हैं, BC ले सकते हैं, तो इसी के संगत में QR ले सकते हैं, दोनों का अनुपात करके वर्ग कर देंगे। तीसरी भुजा हम यहाँ पर अगर इसकी AC लेंगे तो इसकी भुजा PR लेके अनुपात कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यही हमारा यहाँ पर नियम था। दूसरा नियम ये भी हो सकता है कि समरूप त्रिभुज अगर होंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABC के परिमाप त्रिभुज PQR के परिमाप के अनुपात के यानी बटे के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो एक ये भी नियम हो सकता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, यहाँ से बनते हैं। ये आप देख लीजिए, अगर दो त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर होगा उनकी भुजाओं के अनुपात, यानी AB का अनुपात बटे PQ, BC का अनुपात बटे QR और AC का अनुपात बटे PR। क्योंकि यहाँ पे लिखा है AB बटे PQ, BC बटे QR, AC बटे PR। कब होगा, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके परिमाप का अनुपात ये होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने थ्योरम को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे दिखाया है कि त्रिभुज ABC ये समरूप का निशान है, त्रिभुज DF, यानी दो त्रिभुज हमारे पास हैं, एक ABC है एक DF और वो समरूप हैं। तो आगे दिया है यदि त्रिभुज ABC तथा DEF की परिमित का मतलब होता है परिमाप, क्रमशः 25 और 15 दिए हैं, यानी हमें दोनों त्रिभुजों के परिमाप दिए हुए हैं। और आगे यहाँ पे दिया है तथा BC, यानी एक त्रिभुज की भुजा BC दी है तो हमें EF बताना है। तो हमने यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लिए हैं, एक ABC ले लिया है, दूसरा हमने DEF ले रखा है। तो ABC का परिमाप आपको पता है कितना दिया हुआ है, 25 दिया है। तो हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं कि ABC का परिमाप कितना है, 25 है, और ABC का परिमाप 25 हो गया। और जो हमारा DEF है इसका परिमाप कितना है, तो DEF का कितना है, 15 है। फिर यहाँ पे ABC में एक भुजा BC दी है यहाँ पे 9, तो हमें क्या करना है, EF निकालना है। तो EF हमारी कहाँ हो जाएगी, DEF में ये वाली EF हो जाएगी, ये हमें नहीं पता है। तो हमने आपको बताया था कि जो दो त्रिभुज अगर आपके समरूप होते हैं तो उनकी परिमिति का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। 3 भुजाएं होती हैं तो कोई हम एक भुजा ले सकते हैं जो हमारी ज़रूरत होगी। तो हमने यहाँ पे त्रिभुज ABC की परिमित बटे त्रिभुज DEF की परिमित ले लिख रखा है। अब हमें भुजाओं की बात करें तो कौन सी भुजा में लेना चाहिए, तो जो भुजा हमारे क्वेश्चन में दी गई है वही भुजा में लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए BC की बात करी गई है, तो इस ट्रायंगल में ये BC है, तो इसी हिसाब से इस ट्रायंगल में हमें क्या लेना चाहिए, EF लेना चाहिए। तो हम BC का अनुपात यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो BC का अनुपात है वो किसके साथ होगा, EF के साथ होगा। और भी भुजाएं हम लिख सकते हैं AB का DE के साथ, AC का DF के साथ, लेकिन उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो उनको हम नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ABC की परिमित दी गई है, कितनी दी गई है, 25 दी गई, तो यहाँ पे हम 25 लिख लेंगे।
और डी ई एफ की परिमत कितनी दी गई है, तो 15 दी गई, तो ये 15 लिख लेंगे। बराबर यहाँ पे बी सी की जो वैल्यू दी गई है वो आपकी 9 दी गई है, और ई एफ की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको काटेंगे तो ये 5 यहाँ 15 आ जाएगा, पचम कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एफ का गुणा 5 से हो जाएगा, तो ये 5 ई एफ आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ई एफ बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये 27 बटे हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा ई एफ बराबर निकल के जो आएगा वो 5.4 निकल कर आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ई एफ की वैल्यू यहाँ पे अच्छे से क्लियर करके निकाल ली है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हमने यहाँ पे थ्योरम अप्लाई की है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि ए बी सी त्रिभुज एक दिया है और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ दिया, वो समरूप है। तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ ऑलरेडी ले रखा है और वो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। फिर बोला गया है इस प्रकार है कि ए बी बराबर 9.1, तो यहाँ पे ए बी सी में ए बी 9.1 दिया हुआ है, तथा डी ई, तो डी ई एफ में डी ई आपका 6.5 दिया हुआ है। तो पूछा गया है यदि त्रिभुज ए बी सी की परिमित यानी ए बी सी इसकी परिमित दी गई है, तो ये 35 परिमित यानी परिमाप दिया गया है। तो डी ई एफ की परिमित यानी हमें इसकी परिमित पूछी गई, इस वाले की परिमित पूछी गई। तो हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुजों की जो परिमित का अनुपात है उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अच्छे से पता है। तो हमने ए बी सी की परिमित बटे डी ई एफ की परिमित ले रखा है, तो ए बी सी की भुजा ले रखा है, तो यहाँ पे ए बी सी की भुजा लिखेंगे। तो ऊपर हम क्या लिख लें, ए बी। इस बार हमें जो जरूरत है वही लिखेंगे, तो ए बी हमें पता है तो ए बी लिख लिया। इसी के साथ में ए बी के साथ में क्या लिख लेंगे, हम डी ई लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। अब आगे करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी की परिमित दी गई है, तो ए बी सी की परिमित कितनी दी गई, 35। तो यहाँ पर हम 35 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज डी ई एफ की परिमित निकालना है। तो डी ई एफ की परिमित को हम कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, एक्स मान के कर लेते हैं, ताकि हमें बड़ा ना लिखना पड़े। तो डी ई एफ की परिमित को हम क्या लिख ले रहे हैं, फिलहाल एक्स लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे 9.1 दी हुई है और डी ई की वैल्यू कितनी दी है, 6.5 दी हुई है। तो ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 13 से काटेंगे तो 13 × 5 = 65 आएगा, और ये 13 × 7 कितना आएगा, 91 आएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 का x का कराएंगे तो ये 7x आ जाएगा, और 35 का 5 से कराएंगे तो यहाँ पे 35 × 5 हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं, अभी गुणा नहीं करा रहे हैं। फिर x बराबर निकालेंगे तो ये 35 × 5 और बटे में कितना आ जाएगा, ये 7 नीचे आ जाएगा। तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 × 5 = 35। तो x बराबर जो होगा 5 × 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर आपका 25 निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ए एफ के। तो हमने ऑलरेडी एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज डी ए एफ ऑलरेडी ले रखा है। यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 25 दिया है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे 25 नोट कर दिया है। फिर आगे दिया है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 36 दिया है, तो हमने डी ई एफ का भी क्षेत्रफल यहाँ पे 36 नोट कर दिया है। तब यदि डी ई, तो इस त्रिभुज की भुजा डी ई की वैल्यू दी गई 18, तो पूछा गया है ए बी, यानी हमें ये वाली भुजा ए बी निकालना है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफल में तो वर्ग चलता है, परिमाप में तो ऐसे ही चलता है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अब यहाँ पे हमारे पास 3 भुजाएं, हमें कौन सी भुजा लेनी चाहिए, तो जो हमारे काम की है, तो हमारे काम की कौन सी, हमें ए बी निकालना है, तो ए बी भुजा ले लेंगे, और इसमें कौन सी ले लेंगे, डी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बी का किसके अनुपात लेना है, हमें डी ई से, और इसमें अनुपात का क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल आपको 25 दिया है, और डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 36 दिया हुआ है, तो इसको हम 36 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ए बी हमें पता नहीं है, ठीक है, और डी ई की वैल्यू हमारी कितनी है, डी ई की वैल्यू कितनी है, 18 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर तो जो हमारा जो स्क्वायर लगा था, ये स्क्वायर हम हटा देंगे, तो इधर क्या लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ए बी बटे डी पर जो स्क्वायर था हमने हटा दिया, इधर अंडर रूट लगा दिया। तो अंडर रूट में होगा क्या, तो यहाँ पर हम आगे कर लेते हैं, 25 की जो वैल्यू अंडर रूट से आएगी वो 5 आएगी, और यहाँ पर हमारी जो 36 है इसकी जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। ठीक है, तो ए बी बटे कितना हो जाएगा, ए बी बटे हमारा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे कर लेते हैं, तो ये जो हमारा बटे का जो 18 है ये गुणे में जाएगा, तो 5 के साथ गुणा कर लेगा, तो 18 5 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, या गुणा ना कराएं तो ये 5 × 18 हो जाएगा,
और बटे में कितना रहेगा 6 रहेगा, बराबर हमारा कितना रहेगा, बराबर हमारा ए बी रहेगा। ठीक है, 18 जो हमारा नीचे था इसको हमने गुणे में भेज दिया। अब ये 6 कम 6 हो जाएगा, 6 तरीक 18 हो जाएगा, तो 5 तियाँ 15। तो जो हमारा ए बी बराबर निकल कर आ जाएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, ए बी बराबर हमारा 15 निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर यहाँ पे ये दोस्तों ये हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी अनुपात का निशान दिया, त्रिभुज डी ई एफ अनुपात का नहीं समरूप का निशान दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप डी एफ दिया हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी ले रखा है और डी ई एफ ले रखा है जो कि एक दूसरे के समरूप है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि बी सी बटे ई एफ की जो वैल्यू दी हुई है वो 3/5 दी है। तो अनुपात को अगर हम अलग करेंगे तो बी सी बराबर हम पाएंगे कि वो 3 है और ई एफ बराबर पाएंगे कि वो 5 है। ठीक है, तो पूछा गया यहाँ पे एरिया, एरिया का मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल हमें निकालना है डी ई एफ का और क्षेत्रफल निकालना है यानी एरिया ए बी सी का। तो यहाँ पे पहले से त्रिभुज दे रखा है कि ये हमारे त्रिभुज समरूप हैं, तो हम कर सकते हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहले डी एफ की बात हुई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया त्रिभुज डी ई एफ की बात करेंगे और नीचे हम बात कर लेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें भुजाएं कौन सी लेनी चाहिए, सभी भुजाएं हम नहीं लेंगे, जो भुजाएं हमारे काम की होंगी हम उन्हीं भुजाओं को यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले डी एफ की बात है तो डी ई एफ में हमें ये वाली पता है ई एफ, तो हम यहाँ पर ई एफ ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इसके साथ में ई एफ के संगत भुजा कौन सी इसमें है, बी सी है, तो हम यहाँ पर कौन सी भुजा ले लेंगे, बी सी ले लेंगे। ठीक है, तो यही दोनों भुजा लेंगे और भुजाओं का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ई एफ बटे बी सी पूरा देख सकते हैं, ई एफ बटे बी सी पूरा मान दिया हुआ है, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है हालांकि। तो ई एफ की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी रखते हैं, 5 रख देते हैं और बी सी की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 3 रख देते हैं और इनका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हमने स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे 5 25 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था तो कितना आएगा, 25/9 आएगा। यानी हमारा यहाँ पे यही उतार लेंगे हम, एरिया त्रिभुज डी ई एफ बटे जो हमारा होगा एरिया त्रिभुज ए बी सी कितना आएगा, 25/9 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 25/9 हो जाएगा। अगर अनुपात पूछते तो आप क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 25/9 लिख सकते थे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है उसको भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी, यानी हमें 2 त्रिभुज लेने हैं। एक त्रिभुज हमें क्या लेना है, ए बी सी लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं ए बी सी। दूसरा त्रिभुज हमें क्या लेना है, क्यू आर पी लेना है। तो हम यहाँ पे दूसरा त्रिभुज बनाते हैं जो कि हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर पी हो जाएगा। तो इसमें हमें एरिया ए बी सी और एरिया क्यू आर पी दिया है 9/4। तो हमें यहाँ पे आगे और दिया है बी सी बराबर, यानी यहाँ पे एक भुजा या बी सी कितनी दी, 15 दी है। तो पी आर यानी इसी की संगत भुजा यहाँ पे ये पी आर पूछी गई है, ये वाली हमें नहीं पता, ये निकालना है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज समरूप है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एरिया होगा त्रिभुज ए बी सी का बटे एरिया त्रिभुज कौन सा हमारा हो जाएगा, दूसरा क्यू आर पी। तो क्यू आर पी का जो होगा अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो संगत भुजा हमें कौन सी लेनी चाहिए, इसमें हम बी सी ले लेंगे। ठीक है, इसमें हम कौन सी ले लेंगे, इसमें हम पी आर ले लेंगे, पी आर ले लेंगे। ठीक है, और दोनों का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एरिया ए बी सी बटे एरिया क्यू आर पी दिया हुआ है, पूरा कितना दिया हुआ है, 9/4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 9/4 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए बी सी की वैल्यू यहाँ पे 15 दी गई है और पी आर की वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। इसका क्या हमारे पास है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे 9/4 पर क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो इधर खाली हमारा आएगा 15/पी आर आ जाएगा। अब अंडर रूट 9/4 की जो वैल्यू होगी वो 3/2 होगी, 9 का 3 4 का 2 हो जाएगा। तो 15 हमारा यहाँ पे पी आर रहेगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पी आर आ जाएंगे हमारे, कितने 3 पी आर आ जाएंगे, बराबर हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ से अगर हम पी आर की वैल्यू निकालेंगे तो 30 के बटे में 3 आ जाएगा, तो 30/3 हो जाएगा। काटेंगे तो जो पी आर हमारा निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 10 निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।